आए हैं तो एक चीज़ हमको ये पता चला है कि बहुत पहले एक लक्ष्मी प्रसाद यादव जी खोए हैं बांस बीघा का। सुने कि सभी लोग को मदद करते थे, सामाजिक सेवा करते थे और उन्हीं का पोता अभी पंचायत समिति में लड़ने के लिए उतारू हो चुके हैं। आप मतलब जनता का ठीक है, देखिए रुख क्या होता है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं इस वक्त बिहार के पटना जिला जो कि हमारी राजधानी है और मैं पटना जिला के धनरुआ प्रखंड है, वहाँ का छातीपुर पंचायत है, वहीं का श्री रामपुर गांव है। मैं यहाँ आया हूँ और मैं दिखाऊंगा सभी को कि यहाँ कितना विकास हुआ है। लोग कहते हैं जीत कर कि अगर हम जीतवो ना तो तोरा नली गली कॉलोनी सारा चीज़ दिला देवो, लेकिन पता नहीं क्यों जीतते हैं तो जनता को भुला जाते हैं। तो आज मैं जनता से बात करेंगे कि आखिर उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। तो सर एक ये तो रास्ता है ना जी, ये रास्ता है। तो यहाँ तो मुखिया जी आते होंगे, मुखिया जी आते हैं, विधायक जी आते हैं, वार्ड आते हैं, सब आते हैं, सब देखकर चले जाते हैं। काम किसी नहीं करते, लेकिन बोलते हैं करने के लिए करने के लिए बोलते हैं, मगर जीत जाते हैं तो चले जाते हैं। कि आप तो बोलते हैं कि मैं पटना को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, तो क्या ये आपका स्मार्ट सिटी है? आप फंड जो देते हैं तो इसी का फंड दे दे कि स्मार्ट सिटी नहीं, ये बिहार को राजधानी है, इसको सुधारिएगा नहीं। आप खाली बोलते हैं क्या कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी क्या ये है आपका, जो कि आदमी चलने के लिए यहाँ सोचना पड़ता है किस स्थिति में जाएंगे। मान लो कि रात में जाते हैं तो रात में जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो मुखिया जी क्या चाहिए, वोट। अब वादा क्या करेंगे कि हम इसको सुधार देंगे, इसको हम बना देंगे, नली गली सब कर देंगे, आपको कोई चीज़ का दिक्कत ना होगा। तो क्या हम मुखिया जी तो बहुत वर्षों से जीत रहे होंगे, तो क्या आप यहीं बना दिए हैं जो कि लोग चलने के लिए सोचना पड़ता है, रात में गिर जाते होंगे। तो यहाँ कॉलोनी भी सबको मिला है? कॉलोनी मिला है जिसमें 25,000 रुपया लिए हैं, उसके बाद कॉलोनी देते हैं। कॉलोनी अति घूस कौन लिए हैं? घूस मुखिया जी लेते हैं, वार्ड लेते हैं, सभी लेते हैं। बताइए, आप कॉलोनी देते हैं, कितना कॉलोनी आप लोग को मिला, मतलब कितना रुपया मिला है? कॉलोनी में 1.5 लाख में एक बीस मिलता है। अब 1.5 लाख देते हैं कि जिनके पास रहने का नहीं है वो बनाकर अपना रहे, लेकिन उसमें 30,000 तो घूस ले लिया जाता है। आप हिसाब जनता से क्या खोदते हैं कि हमको दिखाओ कितना 1.5 लाख का घर तुम बनाया हो कि नहीं बनाया हो। तो गरीब जो रहेगा उसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो क्या 1,20,000 में घर बन जाएगा? हमारे मुखिया जी, वार्ड सदस्य और सारे लोग जितना भी हैं वो घूस लेते हैं। लेकिन सर ये भी बात है कि घूस लेने का उनका रीज़न भी है। पूछिए रीज़न हम क्या बताते हैं। पूछिए। रीज़न ये भी होता है, कहीं कहीं आप लोग तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं ये भी होता है कि जनता नोटों पर वोट देते हैं, कहीं कहीं तो होता है ना, अधिकतर दे रहा है ना। तो चाचा जी देता है जहाँ नहीं, यहाँ नोटों पर वोट नहीं होता। नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो ये तो नहीं कर रहा हर जगह देता है, उसके लिए हम थोड़े जिम्मेवार हैं। मैं तो बिना नोट के हम बात समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुखिया नेता बना, हाँ, सब अपना पेट भरा, तो वही तो बोल रहे हैं ना। कोई भी नेता बना जो अपना पेट, सरकार का मतलब इसका जांच नहीं करा कि हाँ ये पैसा निकला तो कहाँ गया। बात है ना सर जी, ले ही के कुछ देते हैं तो कहाँ से जांच करेंगे? कितना लेते हैं तो कहाँ से जांच कर, जब वो खुद घुसखोरी नहीं है। तो मेरे अगर बात तो सबको अगर लज्जा आता होगा तो इन लोग का जांच कराइए, इन लोग की स्थिति सुधारिए। जांच चाहिए, कितना यहाँ फाइन जो निकला है ना, जो जांच चाहिए। यहाँ रुपया भी नहीं है कि 30,000, 40,000, 50,000 लेगा। कोई के कॉलोनी आ रहा था 30,000 लिया, हमारे घर में कहीं मतलब लिया है 30,000 रुपया। अब सोचिए, आप देते हैं 1.5 लाख, उनमें इन लोग को 1,20,000 मिलता है, और बेचारा लोग सोचते हैं कि 1,20,000 में कम जाता है, उसमें भी कम जाता है। अब सोचने वाली बात है कि उसमें भी कम जाता है, तो लोग घर कैसे बनाएंगे? बताइए, आप ही कैसे बना सकते हैं? और आप हिसाब का उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो इसका जो है ना, इसके लिए उचित कार्रवाई होना चाहिए। हम इसके लिए मरने के लिए तैयार हैं कि चाहे जो भी हो जाएगा, बाकी हटेंगे नहीं। आखिर इतना फंड आया, क्या हुआ? फंड का मतलब जनता को सामने देखा हुआ, कम करो। सही बात है, लेकिन सर कहीं कहीं आपसे मैं ये जानूंगा कि जो जनता पैसा पर वोट देते हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा? उसके लिए हाँ, उसके लिए तो काम का मतलब कि नहीं होगा। तो बात है ना कि गेहूं के साथ क्या जौ पिसाता है ना, हाँ,
तो कहीं कहीं मुखिया तो ये भी कर रहा है ना कि जब नोट पर वोट ले रहे हैं तो गेहूं के साथ जौ पीस रहे हैं। जनता में गलत है ना, जनता के मतलब रुपया के मतलब खा रहा है। हम सीधा जानते सर कि अगर आपके पीछे 1 बीघा वो बेच रहा है ना, तो वो आपसे 2 बीघा किनने के लिए सोचा है तभी आपसे बेच रहा है, नहीं तो आपसे बेचने वाला नहीं है। जनता बुर्बक है ना, रुपया ले रहा तू करवाई ना कर रहा है। कौन जनता पैसा जैसे कि देखिए प्रूफ है, हाँ कहाँ लिया है, कौन लिया है? जिससे हमें आप नहीं ले रहे, ठीक मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो ले रहा है ना, तो लेकिन गेहूं के साथ कहीं ले रहा है मगर यहाँ पर लिया नहीं गया है। यहाँ पर कोई भी लिया नहीं है, मगर यहाँ पर हम लोग भर जांग पानी में हेल करके आवागमन करते हैं। रोड पर आने के लिए बहुत हमारा कष्टी माँ बेटियों को बहुत दुखदाई है, ठीक ना। इस गांव में नली गली का बेहतर निराकरण नहीं है। ठीक सर, आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं लिया, हम मानते हैं कि आपके गांव में कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है, लेकिन गेहूं के साथ जौ पिसाता है कि नहीं? वो तो पिसाता है, मगर अब लेने वाले हैं सो ले करके गते रख लिए, और जनता गरीब आदमी को कि क्या गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच रहा, तो यहाँ ये बिहार में आदमी ले करके उसको ढक रहा है। तो यहाँ बिहार में क्या होता है, गरीब को ही मारा जा रहा है, अमीर लोग को ही फंड मिलता है ना। कॉलोनी देखेगा, कॉलोनी मिलेगा, जिसको कॉलोनी का आवश्यकता नहीं उसको कॉलोनी मिलेगा, जिनको बहुत ज़रूरी है ना उनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उनको कोई पैरवी नहीं है। हमारे गांव में देखिए अभी हमारा घर नहीं है, यहाँ रहने का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि हमारा कॉलोनी नहीं मिल पाया, जबकि जो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग उठाए हुए उनको भी मिल रहा है, और जबकि जिसको नहीं है उसको कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत सर्व की बात है ना बिहार के लिए। बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बोलने का लिए है, लेकिन बना नहीं रहे। यहाँ से नमूना चुन के भेजिएगा, वहाँ जगह पलट जाता है। सही बात है। जैसा सरकार है वैसा जनता भी है। तो सरकारें ठीक है ना जनता ठीक है। तो कहीं कहीं जनता को तो इसको सोच बदलना चाहिए ना। जो पैसा ले लेते हैं, तो चाहिए। जो पैसा ले रहे हैं तो उनको तो अधिकार विकास का नहीं है, और जब पैसा जो लेगा चाचा जी वो विकास कर पाएगा। आप तो बुजुर्ग हैं, चढ़ाव उतनी करके पैसा देता है ना, देता है, लेकिन जनता फल्ला के हमरे बना दे, हम इतना दे दियो। थोड़ा सा अगर जनता नहीं लेगा चाचा जी तो कोई देगा? जनता अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें कोई पैसा कर देगा? न लीजिएगा तो कैसे देगा? तो इसमें जनता भी दोषी है ना। दोषी है ना। तब तो ये स्थिति है कि गेहूं के साथ जौ पिसा रहा है। साथ निश्चय के साथ बोला गया है कि हर घर नल जल योजना जाएगा। यहाँ पर आधा गांव में नल जल बिछा, आधा गांव में नल जल नहीं बिछा। क्यों नहीं बिछा? अब नीतीश जी आप नहीं बिछा, आप बोलते हैं कि सभी के घरों में नल जल सारा चीज जाएगा, तो क्या आपका जो नल जल था इस गांव के लिए क्या यहीं पर तक के था आपका नल जल? आगे का नहीं है? नहीं गया है। क्या इधर के लोग रहते हैं, उधर के लोग नहीं रहते हैं? इधर 20 घर का पानी तक पीने के लिए मिल नहीं रहा है। आप उधर पानी पीता है, इधर 20 घर पानी नहीं पीता। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को सताया जा रहा है? हाँ, और कहते हैं कि हर घर नल, और कहते हैं क्या बिहार को पूरे विकास कराएंगे और स्मार्ट सिटी सा बनाएंगे। मैं पूछूंगा कि आपका यही स्मार्ट सिटी बन रहा है ना, कि आधा पानी पी आधा प्यासे मरे जी। और कहते हैं स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी है आपका? यही। और यहाँ पे स्कूल भी होगा? हाँ, स्कूल है। स्कूल में पढ़ाई चलता है? नहीं, पढ़ाई नहीं चलता है। पढ़ाई भी नहीं चलता। रास्ते बंद है, रास्ते बंद है। और बताइए, रास्ते बंद है। और कैसे पहुंचेगा स्कूल? जाना मुश्किल है। 25 आज कई मतलब मकान बना देगा, रास्ता बिल्कुल बंद है। इसमें ही हालत है। बच्चे को स्कूल में पहुंचने के लिए तब कहीं लाइन है, लाइन कहीं 2 पैस है तो कहीं 3 पैस है तो कहीं 4 पैस है। लाइन का भी सही सलामत नहीं है इस गांव में। पर सोचने वाली बात तो यह है ना कि कोई भी व्यवस्था की रास्ता नहीं है। ठीक है सर, लेकिन सबसे बड़ी तो सोचने वाली बात ये है कि न पानी न घर, कुछ नहीं इस गांव में। सबसे बड़ी सोचने की बात यहाँ पर ये हो जाता है ना कि जो लोग पढ़ कर कुछ बनेंगे वो मेन सोच तो बंद हो गया ना, स्कूल ही बंद है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? आप कहिए कि मेरे बिहार में शिक्षित लोग कुछ कम है, तो कम होंगे जरूर होंगे, क्योंकि ये तो बंद ना होगा। आप ऐसा स्कूल खोलिएगा, ऐसा टीचर रखिएगा, तो फिर क्या होगा? तब कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी? और मेरा बिहार विकास कैसे करेगा? चाचा जी से बात करता हूँ, और चाचा जी अपना गांव के बारे में सारी बात खुद बताएंगे। यहाँ रोड पर खड़ी है ना जी जी। ये रोड से वह रोड तक प्योर गर्म जरूर है।
जी लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है, सब दखल में है दूसरे। बताइए, गरमजरुआ जमीन है, यहाँ से फिर भी थान तकला गरमजरुआ है। ना जी, वो रोड पर तक है। हाँ, रोड पर तकला। लेकिन फिर भी लोग जाने के लिए सोचते हैं। गरमजरुआ किसी का नहीं जमीन है, लेकिन नहीं जाने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा है। नहीं छोड़ा है। क्यों? क्योंकि रैती में उठाए हुए हैं हम लोग, गिरगर में जरूर नहीं है, हम लोग रैती में छोड़े हुए हैं। जानते हैं चाची क्यों होता है? क्योंकि हमारी सरकार है ना, निकम्मी सरकार है। हाँ, इस पर केसों मुकदमा है, लेकिन कौन सुनवाई है? क्योंकि सुनवाई नहीं। क्योंकि मेरा सिस्टम इतना करप्ट हो गया ना कि अगर आप उसको जेब भर देते हैं ना तो आप गलत या सही आप पास हैं। जी, वही बात है। और इसीलिए मेरा बिहार में सभी लोग मर रहे हैं, काम रुक जाता है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बेरोजगारी तो इतना बढ़ गया ना कि पूछा ही नहीं जाए। और लोग कहते हैं कि अब मेरे बिहार में जगह नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो करिएगा तब तो होगा। अब ऐसे बोल देंगे कि हम तो बिहार के सुधार देंगे, विकास करेंगे, एजुकेशन देंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए लोन देंगे। तो जब बच्चा को स्कूल जाने के लिए सुविधा ही नहीं रहेगा तो वो लोन लेकर क्या करेगा? अभी बताइए, लोन लेकर क्या वो कर सकता है? फिर बाद में अगर केहू के मिला है, नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे मिलता है सर। तो कितना मिला? वो क्या मतलब वो अब वही में लगा रहेगा तो पढ़ो नहीं करेगा। हाँ, बात है, ये भी है, तो वही तो कर रहे हैं। अब पैसा के चक्कर में रहेगा तो लड़का पढ़ेगा भी नहीं। लेकिन देहात क्षेत्र में कुछ नहीं मिलता। तो वही शहरी क्षेत्र में सर की लोग हैं पैरवी वाले, पैरवी बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ क्षेत्र में किसी का कुछ यहाँ बिहार में गरीब को ही दबाया जाता है, सब सरकारी स्कूल बंद है। गरीब को कोई देखने वाला नहीं। जब वोट आएगा ना, वोट के समय, तो बस ध्यान दे दीजिएगा, आज तो बस। बाबू साहब हाँ, सब है, लेकिन जब जीत जाएगा ना, पहचानने से आपको भूल जाएगा सर। सब सही बात है। क्यों? क्योंकि उसका काम तो बन गया। तो क्या कहा जाता, काम बने अपना तो बन जानता। तो वही बात है ना। बिहार के बड़ा मुखिया ना कहा आज मुखिया जी प्रचार में आएंगे तो घर में सोए हुए हैं तो नहीं, उनको भी पैर लगेंगे। 5 साल होकर कुटुंब तारे करते करते थक जाइए। साइन तक नहीं मिलेगा उसको, कहाँ से? साइन का चेहरा आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा क्योंकि उनका तो पॉकेट भरना है ना। विकास कहाँ करना है? अगर विकास करना रहता, विकास होता है जो उसका पेटेंट आदमी है मतलब उसी के पास। तो देखिए, उस चमचो लोग को तो कोई भी करेगा ना, चमचो लोग क्या कर रहा है ना। हम आप सभी को दिखा दिए सर, हम सभी को दिखा दिए। इस गांव में 50% जो मकान बना हुआ है जिसमें रास्ता का निकास नहीं है। 50%, 100% का रास्ता का निकास नहीं है। इधरों का नहीं है, इधरों का नहीं है। रास्ता बंद है, साफ है। का रास्ता बंद है। बताइए, तो अपने के बताए थे, हम ज़्यादा ना बोल लेंगे क्योंकि हम तो छोटा पत्रकार है ना, कहो सके हमरो जेलवा में डलवा दीजिएगा। कोई ठीक ना सच बोले लग जेल में जाता है तो हम तो पूछेंगे जेल में डालिए कहीं डालिए, हमको प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जनता का आवाज़ आपके पास लाएंगे। भले हमें जेल में डाल दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, लोग का घर बनता है, रास्ता नहीं है, तो क्या घर में रहेंगे? तो गरमजरुआ जगह है, उसमें भी रास्ता लोग को नहीं मिलता है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में होता है? तो थोड़ा इस सभी चीज़ों को ध्यान दें। अगर नहीं आपसे संभलता है ना गद्दी, तो छोड़ दें, छोड़ दें, कालों से गद्दी रखिएगा। आप थोड़ा सुधारिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा आपसे, आप तो हम सभी समझदार हैं। तो मैं आपको दिखाया अपना राजधानी स्मार्ट सिटी जिसको कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, वहाँ का धनरुआ प्रखंड है। और प्रखंड का छाती पंचायत का श्रीरामपुर गांव में मैं सबको सब दिखाया आपको। तो वार्ड नंबर 5 है। तो इस स्थितियों का आप सुधारें और लोगों को थोड़ा सुविधा दें, तब आप पर भरोसा कर पाए। यहाँ पर वीडियो सीओ और विधायक भी आए हैं जो देखकर चले गए हैं, काम नहीं किए। बात है ना सर कि जब हमारा नीतीश जी हैं कि वो खुद नहीं जब करेंगे ना, अगर मालिक हम हैं तो अगर टाइट हो जाएगा ना तो नौकर को औकात नहीं कि काम रोक सकता है। यार सरकार तो बेईमान का है, तो वही तो बोल रहे हैं, अगर मालिक हम है तो हमें अगर कोई जिता दिया कोई खा। ये तो हम समझ रहे हैं सर, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं कि जीता कोई जिता है कोई, बस। तो हम यही बोलते हैं ना कि अगर हम मालिक हैं तो मैं नौकर का औकात नहीं कि काम रोक सकता। अगर हम टाइट रहेंगे तो सरकार से जैसे भी थाने के लिए नीतीश कुमार तो चले जाए पिछवाड़े से। हाँ, सरकार है निकम्मी है ये सरकार। कंगाल कर दिए, बिहार का कंगाल कर दिए। खाली महिला लोग के आगे बढ़ा दिया। इस मार्केट में इतना भुखमरी नतीजी कर दिए कि दम कमाने वाले के लिए दम कंगाल कर दिए। तो सर आप लोग से एक चोरी विनती, का रास्ता नतीजी अपने अपना दिए कि अब नहीं कमाएगा तो क्या करेगा, चोरी ना कनु करेगा।
आपसे आप लोग से हर ब्लॉक में छुच्छे खाली कुर्मिनी है, कोई गवारनी के नजर देखिए। अरे बात है ना कि जातिवाद भी बहुत होता है, वही किया ना, वही किया। लेकिन कहीं कहीं मेरा भी जनता भी वही है। क्यों? क्योंकि जातिवाद वो कर रहा है, उनको पता है, कोरोना काल इतना आया, ठीक है, चुनाव में कोरोना काल क्यों नहीं आया? भाई जी चुनाव बेईमानी का सरकार है, नीतीश कुमार चोट्टा है, बेईमानी का है, इसको प्रति कुछ का लगाव नहीं है, स्पष्ट। देखिए नतीज जी बोले थे ना कि पाकिस्तान में 350 के मार दिए, और भारत वाला लोग कह दिया कि मोदी जी 350 के मार दिए हुआ पाकिस्तान में, तो एक भी नहीं मरा। वो ड्रामा कर दिया, ड्रामा करके और मोदी जी 350 सीट लाए, पला ही खुशनामा पाकिस्तान में मना लिए मोदी जी। मोदी जी का कितना सीट है? 350। जनता पहले यकीन नहीं किया, जनता कह पाकिस्तान में मोदी जी खुशनामा मना लिए। उन्हें हाथ बटा रहा है मोदी जी पाकिस्तान में कि इन्हें पहले ही मशीन में फिट कर लो, और उन्हें पाकिस्तान में खुशनामा मना। लालू जी कहता था, लालू जी को कहता था कि लालू जी चोर है, बेईमान है। लालू जी चोर बेईमान था, तो अब क्यों अति कर रहा है? उससे बढ़ के हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पटना में नजर उठा करके देखिए तो बड़े बड़े कहे मतलब लोग कह रहा है यार हमारा घर में चोरी हो गया। क्यों हो गया भाई? नतीज जी के राज में आप कहे मतलब है तो चोरी कैसे हो गया? पहले कहता था कि लालू जी कहे मतलब कि करवा रहे हैं, गुवारे लोग से करवा रहे हैं, तो गुवारे लोग कहे मतलब आज ना है, तो नतीज जी कहे कि नहीं हमने कहे मतलब संभाल लेंगे बिहार। नीतीश से दोगला उससे ज्यादा हो गया, नहीं मिलेगा, बलात्कार ज्यादा हो गया, सब कुछ ज्यादा हो गया। अब देखिए पेट्रोल जो मिलता था 50-60 रुपये में, आज कितना है? 112 रुपये लीटर। 112, मतलब कि दुगना चढ़ गया मानिए। दुगना से गेहूँ बेचने के लिए पेट्रोल भरा भैया, गेहूँ बेचने के लिए इतना महंगा हो रहा है। अब बताइए बेचारा गेहूँ बेचकर पेट्रोल भरा रहे हैं और कहते हैं क्या चीज, मेरा बिहार विकास कर रहा है। में लालू जी को जेल हुआ और वही घोटाला में हम दोनों मर्डर किए, तो दोनों के नहीं साथ होना चाहिए बेल। हाँ, एगो के बेल है, एगो के जेल, ये कहाँ का राजनीतिक है? तो अरे पप्पू जी आजीवन बात कहे मतलब कि रूढ़ी प्रतापी को कहे मतलब कि पकड़े तो पप्पू जी का जेल दे जेल और तोरा बेल। हम भी तो बोल रहे हैं सर कि अगर आपकी मदद के लिए हम आए ना तो कल हम भी जेल में रह सकते हैं, बस ये जान जाइए। सही हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, हो सके कल हम भी जेल में रहेंगे। क्यों? सरकारें वही है। क्यों? क्योंकि हम सच दिखा रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं, इसी कारण हम जेल जाएंगे। तो इसीलिए तो मीडिया का मतलब इसलिए कहे मतलब वादा कर दिया है कि हमने पोल देंगे, हमने पोल सही देंगे। वो कह रहा है कि हमने, तो कितना के किनिएगा, कितना के किनिएगा? पैदा होने वाला डेली पैदा होगा, कितना का मारिएगा, कितना का बगलाइएगा? तो हम डरने वाले नहीं है सर, हम जनता का बात वहाँ तक पहुँचाएंगे, वहीं तक हम पहुँचाएंगे और तक जे हो। आगे आगे आइए, आगे बोलिए ना। किसान का जमीन है 5 बीघा, ये सब देखिए कि पूरा डंप बना हुआ है। ये जो गांव से पानी जो निकल रहा है, यहाँ जाम पूरा है, इसका निकालने का कोई रास्ता नहीं है, नली नहीं है, इसमें जो आने का जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग भर छाती पानी, भर कमर पानी में आते जाते रहते हैं। सर आप लोग से एक ये भी विनती रहेगा ना कि मुखिया और पंचायत समिति जो भी आपका पद है, थोड़ा सा अपने में राय लेकर जो काम करे ना उसको चुनिए। उन लोग बलफबाजी दे करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। आपकी बात मान, यहाँ तक के समझिए कि वार्ड सदस्य भी हैं, वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अब यहाँ आए हैं तो एक चीज़ हमको ये पता चला है कि बहुत पहले एक लक्ष्मी प्रसाद यादव जी खोए हैं 5 बीघा का, सुने कि सभी लोग को मदद करते थे, समाज की सेवा करते थे, और उन्हीं का पोता अभी पंचायत समिति में लड़ने के लिए उतारू हो चुके हैं। आप मतलब जनता का ठीक है, देखिए रुख क्या होता है। जनता जैसे आप लोग जानते हैं, ठीक है, हम आप लोग से राय लेंगे। उनके दादाजी तो काम किए, अब आप उस विचार से आप बता सकते हैं कि उनका पोताजी काम करेंगे या नहीं। वो तो देखिए विचारधारा वो तो देखा नहीं है, लेकिन अब देखना है विचारधारा, अब देखना है कि मैंने क्या करेंगे। तो हम देखना है तो मौका दीजिएगा तब। हाँ, हम लोग तो जनता यहाँ ये भी सुने हैं सर कि जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है अब देखिए तब से एक ही लोग आता है, एक ही लोग है, आखिर एक ही लोग है, तब तो आपका ये है। जब तक बदलिएगा नहीं, जब तक ये सुधरेगा नहीं। सही बात है, एकदम स्थिति ऐसी ही रहेगा। क्यों? वो 50-60 सालों से सुनते हैं कि हैं, 50-60 सालों से वो है,
तो इसका यहाँ ऐसा स्थिति कर दिए कि लोग को सोचना पड़ा कि निकले हम कैसे। 15 साल भूषण जी को हम लोग वोट दिए और 5 साल पंचायत समिति में दिए, लेकिन 1 रुपया का विकास नहीं है। तो आप लोग बदलिए, बदल देंगे, बदलिएगा तो विकास होगा, हम बदल देंगे। क्योंकि वो तो समझ गया ना हाँ, कि हम तो वोट ले लेते हैं, बस। अब विकास करे या ना करे फिर अगला बार तो वोट हमें मिल ही जाता है, क्योंकि हम कितना 60 सालों से राज कर रहे हैं। बस। तो इसको आप बदलिए। हाँ, तो बदलना जरूरी है। हाँ बस, और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा आप लोगों के, और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आप लोग का स्थिति सुधार हो। और यादव का है, मगर इस गांव में रास्ता लालू यादव भी थे तो फिर भी इन्हें बनाए, नीतीश कुमार को भी आने के लिए आए, फिर भी बहुमत में, फिर भी वो भी नहीं बनाए। देखिए, मगर अभी तत्काल में समझ जाइए कि इसको कोई देखने वाला नहीं। सर कहीं कहीं ये है ना कि जब आपका पंचायत समिति मुखिया वार्ड सदस्य अगर ऊपर आवाज़ नहीं पहुंचाएगा ना तो ये सुधार नहीं। अगर ऊपर आवाज़ पहुंचाता है तो कुछ देता है ना तो अपना यहाँ कर लेता है। निकाला गया 12 लाख रुपया। हाँ, तो वही बोल रहा है कि जब वो सरकार नीतीश जी देते, मान लिया कि देते होंगे, तो मुखिया पंचायत समिति का कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। बस। जब यहाँ जाएगा तो ये कैसे सुधर सकता है। हालांकि यहाँ पर भी तो सोच बदलिए और प्रतिनिधि बदलिए, सब सुधर जाएगा। सबसे बड़ा बात यही है, हाँ, सोच बदलिए और प्रतिनिधि। जैसे बाप किसको नहीं किया हाँ, तो बेटा भी करने के लिए तैयार है, और बाप कर दिया है तो बेटा भी न करने के लिए तैयार है। उसका टाइम कैमलेट चाहिए, कोई के भी टाइम चाहिए, कोई प्रत्याशी हो, टाइम बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक ही होके होना चाहिए। वही तो स्थिति है। बार क्या मतलब एक ही होके रहेगा तो उसको तो रावे करेगा कि अरे हमरा नहीं देता है, काटले हैं, बस समझिए। बाकी चेंज होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना। वोट आएगा, वोट चुनाव आएगा, लोग बस हाथ जोड़ लेंगे, अब वोट मिल जाएगा, अब 5 साल क्या टहला देंगे, मरते रहो तुम। वही होगा, चुनाव आवेगा, हाँ, कहीं नल्ला गिरेगा, कहीं रोड बनेगा, बाकी क्या होगा? तो वो आप बस नहीं होगा। तो वही ना करें, आप प्रतिनिधि बदलिए, एकदम अपने आप विकास होगा। क्यों? क्योंकि वो समझेगा कि अगर उसको अगला चुनाव जितना रहेगा ना तो आपका विकास करेगा। यादव के गांव में जदयू का वोट पड़ता है, फिर भी नीतीश कुमार यकीन नहीं करते हैं कि इस गांव में हमारा आदमी है। यादव हो करके भी हम लोग को आदमी, लेकिन फिर भी तो आप सोच बदलिए, प्रतिनिधि बदलिए। ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, प्रतिनिधि बदल ले, कोई उपाय नहीं होगा। देखिए, जनता तो जागरूकता हुई है कि आप बदल तो देवे क्या था, लेकिन लेकिन जनता चोरी सर बेईमानी ऊपर में हो रहा है। जैसे मानते हैं कि आती पंचायत में जैसे श्रीरामपुर जो गांव है वार्ड नंबर 5, या फिर ये गांव में पैसा कोई नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है, जो पैसा से वोट तो बिक गया। अब मान लिया आप पूरा वोट दे दिए एक पार्टी को, ठीक है, और अगला दे दिया क्या, पैसा लेकर वोट दे दीजिए, तो वो जीत जाएगा, फिर अगला बार फिर नहीं विकास होगा। कहाँ से? तो वैसे जनता को आप लोग क्या कहिएगा? उस जनता को नकार देगा। नहीं, आप लोग वो जो जनता काम कर रहा है उस जनता के लिए आप क्या कहेगा? जनता जो काम कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, जो जनता नकार दिया उसके लिए साफ प्रतिनिधि के लिए मतलब कि नहीं, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं, मेरी बातों को समझिए, जो जनता पैसा ले रहा है ना, वो आप अपनी राय उसको क्या देना चाहते हैं? उसको साफ नकार देना चाहिए, मना कर देंगे, पैसा हम नहीं लेंगे, नहीं जो हमको मत है, जो मन किया वोट डालेंगे। 5 साल चुनाव हो गया, हाँ। तो आप यहाँ विकास करने को तैयारी नहीं है। नहीं है, जब चुनाव आ गया, नॉमिनेशन भरा गया, तो बोरा से पैसा बांट रहे तो हैं। बोरा से पैसा बांटिएगा, नल्ला गिराइएगा, ये गिराइएगा, कितने वो दाब रहा है, किसी गरीब के पास पैसा पहुंच नहीं रहा है। गरीब आदमी को खाने पीने और रहने का सही सलामत तो वही है ना, यहाँ गरीब को, मगर इसीलिए उन्हें थोड़ा लीजिए, उन्हें लीजिए। देखवा बेटा था, कहवा कि कैसन दुख में है बुढ़िया, चलू जरीब ले लिया फोटुआ, हम सब देख लेंगे, घरवा में नहीं न गेला है हम बेटा। जाएंगे चाची। आपको हमार तनी गो 2 बाल बच्चा, एगो इतना गो है, एगो इतना गो है। आपको कॉल नहीं मिला है? नहीं, एकदम दुख में है कि तू ई घड़ी जब तक कहवा कि बुढ़िया कितना बेचारी दुख में है, खाली दुआरिया पर से तू भूला कला। लेकिन कहीं कहीं होता है ना कि हमारे मुखिया जी को और पंचायत समिति को पता नहीं बेटा चलता। जाओ क्यों? दुआरी पर खाली हमर तिरपाल तन के हम सब आपको देख लेते हैं, खाली ये घर क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि वो वोट तो ले लिए, अब 5 साल आपको घुमाएंगे, तो चाची आप हम मगनी के रूम दे दे हैं, हम 1 रुपया न लेंगे। हम बात मानते हैं, मौक भत्ता लेकिन रहे, अच्छा 1 रुपया कोई अच्छा कहे। अच्छा, आपसे बात पूछते हैं, जब गेहूँ पिसाते हैं उसके साथ जौ पिसाता है कि नहीं? रहबे करे बेटा, तो पिसाता है ना? रहबे करे है। तो गलती कोई और करेगा, सजा मिलता है कि नहीं? सजा हमरा मिल रहा है, मिल रहा है ना? मिल रहेगा कि हम सबके मिल गया कॉलोनी, हमको घर कॉलोनी नहीं मिला। मैं घर में जाके खाली उलट के तू देख लीजिए बेटा। मैं इस चाची को घर आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ। ये जो चाची का बात कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ। वो चाची का घर है। कितना खद्दर में हमको बात है। अच्छा, आपका पति जी का क्या नाम हुआ? सीमन नाम है।
शिवन यादव। हाँ श्रीमान यादव। शिवन यादव जी का ये घर है। हाँ आप इससे मुआयना कर सकते हैं ना कि इनको रहने के लिए जगह नहीं है। बरखा पड़ता है तो ऐसे बताइए, इस स्थिति में रहते हैं, इनको कोली नहीं मिलता है। वैसे लोगों को मिलता है ना कि जिनको आवश्यकता नहीं होता है। जिससे के मिलता है हमको अभी पल्ला के जरिए को है। इन लोग की मदद का बहुत ज़रूरत है। ये को बेटी को लेकिन हमारे मुखिया पंचायत समिति जितना है ना, सब सोच नहीं बदल रहे हैं ना। वो क्या देखते हैं ना कि अगर पैसा हम बचाएंगे तो चुनाव में काम आएगा, ना इसीलिए विकास नहीं करते हैं। जो में पैसा कदम मिला है सबके लेकिन लोगों का स्थिति सुधारिए, बिहार विकास करेगा, स्मार्ट सिटी बनाने का कोशिश कीजिएगा। पहले इन लोगों का स्थिति सुधारें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, लाइव पटना, बिहार।